बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, मैं आपको ये अपना वीलॉग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लेकर आया हूँ और वो टॉपिक है टैटू बनवाना या फिर मेहंदी लगवाना। अब हमारे जो इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो इस वक्त जिस तरीके से आप फुटबॉलर्स और क्रिकेटर्स को देख रहे हैं और हमारे यूथ जो है वो उनको इमिटेट करती है इंस्टेड ऑफ इमिटेटिंग द सहाबा कराम एंड द औलिया ऑफ अल्लाह एंड नॉट औलिया ऑफ शैतान, तो उनको इमिटेट करते हुए अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से यंगस्टर्स हैं, ख़ास करके लड़कियाँ उम्मत की, जो ये टैटू बनवा रही हैं और उसको एक मॉडर्निटी का एक सिंबल मान रही हैं। तो मैं इस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि टैटू हलाल है बनवाना एक मुसलमान को या हराम है। तो टैटू जो है उसको उर्दू में तो गुदवाना कहते हैं और अरबिक में कहते हैं वाशिमा। तो टैटू वाशिमा को लेकर ये टैटू होता क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि टैटू होता क्या है साइंटिफिकली, बीइंग ए डॉक्टर ये बताता हूं कि टैटू क्या होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक नीडल से कोई केमिकल या कोई भी जैसे सुरमा ये इंट्रोड्यूस करते हैं स्किन के अंदर, तो वो वहां पर डिपॉजिट हो जाता है और वो परमानेंट होता है, लाइफ लॉन्ग होता है और बस थोड़ा सा फेड हो सकता है या फिर जो उसका थोड़ा सा जो शार्पनेस है वो ब्लर हो सकती है, लेकिन जो ये मार्क है ये इंडेलेबल होता है। इंडेलेबल मतलब कि इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। इसको रिमूव सिर्फ एक ही कंडीशन में करा जा सकता है, सर्जिकली, कि आप इसका जो एपिडर्मिस है वो उसको रिमूव कर दें या फिर आप कोई डर्मा एब्रेजन इसको बोलते हैं, डर्मा एब्रेजन करके आप इसको रिमूव कर दें, अदरवाइज ये रिमूव नहीं हो सकता। और एक चीज होती है जो टेम्परेरी टैटू। टेम्परेरी टैटू में ये क्या करते हैं कि टेम्परेरी टैटू में ये भी फिर वही करते हैं, लेकिन इसमें एक केमिकल ऐसे डालते हैं कि जो कुछ टाइम तक जो रहेगा लेकिन उसके बाद जो है वो फिर फेड ऑफ हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी होता है, लेकिन इसमें जो तकलीफ होती है और वो सब जो होता है वो तो है ही, लेकिन अब तकलीफ भी नहीं होती है क्योंकि अब जो है वो लोकल एनेस्थेटिक जो है प्राइलोकेन क्रीम आती है एक, उसको वो लगा देते हैं और उसके बाद जो है वो ये सारे काम करते हैं। मैं आपको इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूं और मैं स्पेशलिस्ट हूं इन चीजों का, कि जो इसमें जो पेन रिलीफ के लिए जो चीजें करी जाती हैं इस सर्जरी के दौरान, तो वो वही मेरी स्पेशलिटी है। जो प्लास्टिक सर्जन है वो भी ये इस चीज से मुत्तफिक होंगे और एनेस्थेटिस्ट भी मुत्तफिक होंगे कि ऐसा किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द रिस्क दैट इज इन्वॉल्व इन टैटू, तो रिस्क बहुत कम है लेकिन तब भी रिस्क तो है। इसमें जो नीडल्स यूज होती हैं वो रिसाइकिल होती हैं और रीयूज होती हैं, तो इस वजह से ये देयर इज अ बिग हाई चांस फॉर गेटिंग एड्स, गेटिंग HBsAg जिसको हेपेटाइटिस बी कहते हैं, HCV, हेपेटाइटिस सी या फिर और भी बाकी जो है वो डिजीजेज हैं हेपेटाइटिस के जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं वो हो सकते हैं। और प्लस दर्द तो है ही है और प्लस ये इनडेलेबल है, तो इसको आप आगे रिमूव नहीं कर सकते। तो ये तो हो गई आपकी साइंटिफिक बात। उसके साथ अब जो है वो मैं बताता हूं इस्लामिक बात। तो इस्लाम में ये क्या करते हैं, मतलब ये जो गोदना गुदना क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो जल्द में सुई चुभोकर उसमें सुरमा या कोई अन्य चीज नीले या काले रंग की भरने को कहते हैं और ये हर तरीके से हराम है, चाहे उसमें तकलीफ हो या ना हो। और इसका रीजन क्या बताया है उलेमा ने, जो बड़े बड़े उलेमा हैं उन्होंने इसका रीजन बताया है कि ये अल्लाह की तख्लीक यानी कि अल्लाह की क्रिएशन को बदलने का एक तरीका है। तो जैसे कि प्लास्टिक सर्जन जानते हैं कि इसकी वजह से हम जो है वाइट स्पॉट्स हम चेंज कर सकते हैं और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम ब्यूटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम ब्यूटीफुल नहीं थे
लेकिन हम वो अब ब्यूटीफाई कर रहे हैं और किसी को धोखा देने के लिए, किसी लड़के से शादी करने के लिए या किसी लड़की से शादी करने के लिए, तो ये ब्यूटिफिकेशन परमानेंट करवाना ये हराम है। और वो इसलिए क्योंकि उलमा जो हैं, जो सही उलमा हैं, जो उलमा सू नहीं है, तो वो जो है वो वही बात बोलते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है और जो हम तक पहुंची है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुदने वाली और गोदने वाली औरत और पर लानत भेजी है। तो सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने गुदना गोदने वालियों, गुदना गुदवाने वालियों, चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों, चेहरे के बाल उखड़वाने वालियों और खूबसूरती के लिए दांतों के बीच जगह पैदा करने वालियों पर लानत भेजी है, जो अल्लाह की तख्लीक को बदलने वाली हैं। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 5587 है और सही मुस्लिम की 5538 है। तो ये दोनों हदीस हैं, इसमें दोनों इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जो हैं वो मुत्तफ़क़ अलैह हैं और ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। तो ये जो है वो दोनों हदीसें हैं और इसमें इमाम कुर्तुबी ने इन सब बातों पर गवाही देते हुए कहा है कि ये एक गुनाह कबीरा में से है, जिसका अर्थ के कारण उनका वर्जित किया जाना उसके बारे में मतभेद है। इसलिए है क्योंकि वो धोखाधड़ी के अध्याय से है, तथा यह भी कहा गया क्योंकि यह सर्वशक्तिमान अल्लाह की रचना को बदलने के अध्याय के तहत आता है, जैसे कि अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने कहा। तो ये जो मैंने हदीस आपको बता दी अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु की है। तो ऐसी कोई भी चीज जिससे अल्लाह की तख्लीक बदली जाए, मतलब कि परमानेंट डिसफिगरमेंट कहेंगे, डिसफिगरमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको कहेंगे ब्यूटिफिकेशन। परमानेंट ब्यूटिफिकेशन इज नॉट अलाउड। अगर हम गंजे हैं तो हम गंजे ही रहेंगे। अगर हमारे होंठ ऊपर नीचे है, अगर हमारे दांत ऊपर नीचे हैं, तो वो ऊपर नीचे ही रहेंगे, प्रोवाइडेड कि हम अपनी नॉर्मल दिनचर्या, जो नॉर्मल रूटीन वर्क नहीं कर पाए। जैसे किसी की चोट लग जाती है, उसके रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, वो बिल्कुल जायज है। लेकिन एक सिर्फ अपने दिमागी जो खन्नास है उसको सेटिस्फाई करने के लिए अपना ब्रेस्ट अपलिफ्टमेंट करवाना, अपने लिप्स में सिलिकॉन भरवाना, अपने चीक्स को एलिवेट करवाना, अपने जो है हेयर वीविंग करवाना, ये सारा हराम है। क्योंकि हेयर वीविंग कौन कराएगा? हेयर वीविंग वो करवाएगा जो बूढ़ा हो गया। भाई वो किसको दिखाने के लिए ये सब करवा रहा है? किसको धोखा देने की करवा रहा है? अगर कोई आदमी जाके जिसके हेयर दाढ़ी सफेद हो गई है और वो डाई करने के बाद अपना रिश्ता लेके कहीं जाता है, तो ये जायज नहीं है, क्योंकि वो जो जहां रिश्ता लेके जा रहा है वो उसको धोखा दे रहा है। और अगर वो ये बता दे कि मैंने ऐसा करवाया है, तब वेल एंड गुड। लेकिन डाई लगाना ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसका डाई जो है वो 15 दिन में, 20 दिन में उसमें से नीचे से सफेद बाल दिखने लगेंगे। लेकिन एक ब्रेस्ट अपलिफ्टमेंट करवाना, ऑगमेंटेशन करवाना, ब्रेस्ट रिडक्शन करवाना, अपनी टमी टकिंग करवाना, ये सब चीजें जो हैं वो जायज नहीं है। और अगर इसको यूज किया जाए किसी को धोखा देने में, तब तो आप जान सकते हैं कि कितनी गलत है। ऐसे ही ये तो परमानेंट चीज हो गई, ऐसे ही बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो लॉन्ग लाइफ जो है वो रिटेन करती हैं, मतलब थोड़ा लॉन्गर होती हैं बस, लेकिन यह है कि दे आर टेम्पररी, वो भी जायज नहीं है। जैसे कि अपना जो ये वर्मिलियन लाइन है, ये लिप की जो लाइन है, इसको वर्मिलियन लाइन कहते हैं। इसको ऑगमेंटेशन करवाती हैं बहुत सी लेडीज, बहुत सी हीरोइंस करवाती हैं कि ताकि उनकी जो लिपस्टिक्स हैं जो वो उनको बार बार उसमें जो है वो तराशना ना पड़े, तो इसलिए वो ऑगमेंटेशन करवाती हैं। अपनी आई लैशेस की ऑगमेंटेशन करवाती हैं, अपनी आई लैशेस पे जो मस्कारा जहां लगाते हैं
तो उसको वो ब्लैक इन करवाती हैं ताकि वो परमानेंट रहे, उनको हर बार मेकअप की जरूरत ना पड़े। तो ये करीब 1 साल तक या 1.5 साल तक रहता है, उसके बाद इट फेड्स ऑफ। तो ये भी तखलीक बदलना है और ये भी जायज नहीं है। जायज क्या है? जायज ये है कि ऐसी कोई भी चीज जो आप लगाएं और वो 5-10 दिन में फेड हो जाए, जिसके बारे में ये मालूम हो कि ये तो नकली है, जैसे मेहंदी, जैसे बालों में डाई करना। बालों में डाई करना भी एक आदमी को तभी तक जायज है जब तक वो इस लायक ना हो कि उसको लगता हो कि उसके बाल जल्दी डाई हो गए, जल्दी ग्रे हो गए हैं। और क्योंकि सही हदीस से साबित है, जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक, कटा हुआ सर मुबारक जब तश्त में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने रखा गया, तो सहाबी कहते हैं कि आपके बाल वस्मा की बूटी से काले रंगे हुए थे। वस्मा जो है ब्लैक करती है। तो जब हजरत हुसैन का जब शहादत हुई है तो उस टाइम आप 56 ईयर्स के थे। तो 56 ईयर्स तक तो आप बिल्कुल जाकर अपने बाल डाई कर सकते हैं ब्लैक कलर से। फिर उसके बाद जो है वो एक और हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया, तो मक्का फतह करने के बाद जब अबू कुहाफा, जो हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के जो वालिद थे, तो वो लेके आए। ही वाज एन ओल्ड मैन। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज 61, हजरत अबू बकर वाज ऑफ हिज सेम एज, तो 61 के बाप कितने होंगे? कम से कम ही मस्ट बी अराउंड एटलीस्ट 15 ईयर्स तो उनसे बड़े होंगे ही, क्योंकि पहले तो जल्दी शादी ब्याह हो जाते थे। तो उनके बाल जो है सफेद। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम अपने बाल जो है वो रंगो, ऐसे सफेद बाल अच्छे नहीं लगते, और लेकिन ध्यान रहे कि इसको काला मत करना, इसको किसी और रंग से रंगना। काला इसलिए नहीं करना ताकि एक मैसेज जाए कि बंदा जो है वो एजेड है, ही इज नॉट यंग। और ब्लैक उस टाइम में करने से इसलिए मना करा क्योंकि यहूद और नसारा जो है वो ब्लैक करते थे। यहूद जो है वो ब्लैक करते थे और नसारा जो है ब्लैक नहीं करते थे। तो इसलिए दोनों से वो उनकी डिफरेंस हो गई। तो जो हमारे यंग लोग हैं जो 56 ईयर्स से कम हैं, तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि वो अपने बाल जो है ब्लैक कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा के लोग जो हैं वो अपने फिर जो है ब्लैक कलर के अलावा जो है कोई और कलर कर लें, ब्राउन कर लें, डार्क ब्राउन कर लें। तो ये हो गई अपनी परमानेंट तख्लीक के लिए, इसमें जो है ऐसा कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है मेहंदी। मेहंदी में भी आजकल हम देखते हैं कि मेहंदी में जो लेडीज़ हैं, हमारी उम्मत की जो बहनें हैं, जो बुर्का में रहती हैं, जो पर्दा रहती हैं, लेकिन जब वो बाजार जाती हैं तो वहाँ पे अपना हाथ जो है वो मेहंदी लगाने वाले के दे देती हाथ में। और मैं दूसरे की बात का क्या कहूँ, जो मेहंदी लगाने वालों की बातें मैंने खुद सुनी है, जो उनका डिस्क्रिप्शन होता है औरतों के बारे में जो उनसे मेहंदी लगवाने आती हैं, उस वक्त तो वो बड़े वो होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को हाथ आप दे रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो अपने जो सारे जेनिटल्स और सारे जो टेस्टोस्टेरोन है वो घर पे छोड़ के आता है? वो दिमाग का जो है स्विच ऑफ कर देता है, अपनी शहवत का, अपनी जो सेक्सुअल अर्ज का जो स्विच ऑफ कर देता है? उसको आपको देख के कोई उसको सेक्सुअल अर्ज नहीं होता है? तो ये एकदम गलत है। तो उसमें भी जो है कुछ गाइडलाइंस दी हैं हमारे उलमा ने कि किस तरीके से ये जो टेम्पररी जो वो किया जाए, मेहंदी लगवाई जाए। तो वो भी कैसे है? टेम्पररी मेहंदी में आप वो कर सकते हैं कि बहुत बार ऐसा है कि मेहंदी जो है वो 15 दिन की जगह 20 दिन चले, उसमें कुछ केमिकल्स मिलाते हैं, चाय की पत्ती मिला देते हैं, ये सब कुछ मिला देते हैं, सिरप मिला देते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये तो सबको मालूम है कि ये परमानेंट नहीं है, ये जो है वो टेम्पररी है, तो ये कर सकते हैं। तो इसके भी गाइडलाइंस है। तो इसके गाइडलाइंस में ये पढ़ के सुनाता हूँ। ये शेख सालेह अल मुजद्दिद जो हैं वो सऊदी अरब के जो फतवा देते हैं और उनकी ये गाइडलाइंस हैं, तो ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जो मेहंदी लगाते हैं उसके बारे में, कि ये चित्र अस्थायी हो और उसे मिटा दिया जाए, वह स्थायी और हमेशा के लिए ना हो। तो ये शेख सालेह अल मुजद्दिद का है, फतवा है, और ये islamq&a.info पे है और ये हिंदी में है। तो ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ये आपको नॉलेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन उम्मत ऐसी है कि लोग ऐसे हैं कि दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन इस्लाम, वेदर दे आर बरेलवीज और देवबंदीज और अहले हदीस और शिया और शाफई और मालिकी और हम्बली, हुएवर दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन इस्लाम। तो ये भी मेरी एक कोशिश है कि भाई जो उनके फतावा हैं या फिर जो इस टाइम के बर्निंग टॉपिक हैं वो मैं आपके पास लेके आऊँ।
तो पहला तो मैंने ये बता दिया कि वो उस पर चित्र या ड्राइंग अस्थायी हो और उसे मिटा दिया जाए। दूसरा, उसमें लाइव जानवरों का चित्र नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या चरिंद या परिंद, तो उसका नहीं होना चाहिए। और इस श्रृंगार को प्राय पुरुष और गैर महरम के सामने प्रकट ना करें कि ये जीनत जो है आपने करवाई है तो ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। अक्सर औरतें ऐसे करती हैं कि घर में तो महरिया बन के रहती हैं और जब बाहर जाती हैं तो वो है बहुत जो है वो सज धज के जाती हैं, बगैर सजे धजे जाती नहीं है। और यही हाल जो है मर्द हजरात का भी है कि घर में तो कुर्ता पजामा पहने एकदम बिल्कुल डिलैपिडेटेड से बैठे हुए हैं और ऐसे जैसे कि अभी ये बस खत्म हो गए हैं, और उसके बाद जो है जब बाहर जाने का नंबर आता तो उनके अंदर एकदम से जान आ जाती है। चौथा है कि उन रंगों से उसकी स्किन या जल्द के लिए कोई नुकसान ना हो। और दूसरा उसके बाद यह है कि उसमें कुफार की औरतों या बेगैरत औरतों की मुशाबहत ना हो कि जैसे फलाना जो है वो हीरोइन ने ऐसा कराया था तो मैं भी कराऊंगी, तो ये तरीका सही नहीं है। और उसके बाद उन चित्रों में ऐसे प्रतीक नहीं होना चाहिए जो किसी विकृत धर्म या भ्रष्ट विश्वास या पथभ्रष्ट तरीके को महिमा मंडन करती हो, या गौस पाक मदद, ये नहीं होना चाहिए। हाथों पे या गौस या फलाने साहब, ये कुछ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यदि उसे उसके लिए कोई और लगा रहा हो तो उसे महिलाओं में से होना चाहिए तथा उसे गुप्तांगों में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको मतलब बीइंग ए डॉक्टर मुझे मालूम है कि किस तरीके से लोग कहां कहां टैटू बनवाते हैं। तो ये सब चीजें, मेहंदी भी, चाहे वो मेहंदी हो, वो भी ऐसी जगहों पर ना लगाएं, उससे बचें। और तो टू सम इट एवरीथिंग, टैटू हराम है, चाहे परमानेंट हो या टेम्पररी। मेहंदी लगाना है, मेहंदी लगाइए, उस पे जानवरों के या जो लिविंग थिंग्स हैं उसके डिजाइन नहीं होना चाहिए। और जिससे आप मेहंदी लगवाएं वो औरत होना चाहिए, और वो ऐसी औरत होना चाहिए जो आपकी खूबसूरती दूसरी बाहर जाके वो उसका ऐलान ना करे। और जो आपने ये सब ब्यूटिफिकेशन के लिए, जो अपने हुस्न बढ़ाने के लिए सब किया है, ये सब आप अपने शौहर के लिए करें, और ये नहीं कि शादी में जाने के लिए और ये सब के लिए आप करें। आप शादी में ज़रूर जाएं, लेकिन प्राइमरी फोकस आपका अपने हस्बैंड पे होना चाहिए। और उसके बाद अगर शादी में जा रही हैं और वहाँ पे सारी औरतें हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन गैर मर्दों को दिखाने के लिए तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकब्बुर जिसके दिल में है वो जहन्नम में है, राई के बराबर भी तकब्बुर है, वो जहन्नम में है। तो सहाबा कराम ने ये फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी कभी हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छे कपड़े पहने, अच्छे दिखें, तो क्या ये भी तकब्बुर है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती पसंद करता है, लेकिन हक बात से इनाद करना। आप जब आपको पता चल गया है कि रफ़ादैन के बगैर नमाज नहीं होगी तो रफ़ादैन करें, ये अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप उसके बावजूद भी अपने बात पे अड़े हुए हैं कि आप रफ़ादैन नहीं करेंगे और उल्टी सीधी बातें करते हैं, यह तकब्बुर है। और दूसरा कि तुम अच्छे कपड़े पहनो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम अच्छे कपड़े पहनो और उन कपड़ों की वजह से तुम दूसरे इंसान को हकीर समझो कि वो तुमसे जो है वो कमतर है, और उस पर शो ऑफ करना, तो ये तकब्बुर है। और तकब्बुर जिसके दिल में राई के बराबर भी होगा वो जहन्नम में जाएगा। वल्लाहु आलम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।